ये देखें, ये हमारे पास अब ये स्वेटर कंप्लीट हो गया। इसकी फ्रंट, इसका बैक, ये सीम हमने इसको 3 नीडल बाइंड ऑफ के साथ किया है। और अगर आप गौर से देखें, इस तरह से हमारे पास आ रहा है, सिमेट्रिकल है बिल्कुल, ठीक है ना। इसी तरह से ये इस तरह से आ रहा है। ये हमारे पास गले की शेप है और मैंने इसका बनाना है डबल बैंड, यानी फोल्डेड बैंड बनाना है। 1 बाय 1 की रिब में फोल्डेड नेकलाइन बननी है। 3.5 mm की नीडल्स के साथ हम इसके स्टिचेस पिकअप करेंगे, यहाँ से पिकअप करेंगे और ये सारा इसको करेंगे। लेकिन इसको पिकअप करते वक्त ना हमने 2-4 बातों का ना ध्यान रखना है। वो ये कि हमने चूँकि इसको सीम करना है, डबल बैंड बना के सीम करना है, तो हमारे पास अगर कोई सी कंट्रास्टिंग कलर, अगर हम स्टिचेस पिकअप करते हुए कंट्रास्टिंग कलर को ले लेना, तो हमारे पास एक बाउंड्री सी बन जाएगी, एक लाइन सी आ जाएगी और हमें आसानी रहेगी दोबारा उसको वहाँ से सीम करने की। तो हम इसको पहले अपने ये जो लाइव स्टिचेस हैं इनको हम डाल लेते हैं अपनी नीडल के ऊपर, जिस नीडल से आपने पिकअप करने हैं। और आपको पता है, मैं आपको हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि नेक बैंड आप कोशिश करें कि आप सर्कुलर नीडल्स पे बनाएं। सीमलेस गला बनेगा तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लाइव स्टिचेस को मैंने सर्कुलर नीडल्स के ऊपर डाल लिया है। अब मैंने इसको स्टिचेस को पिकअप करना शुरू करना है यहाँ से, कंधे की सीम से। तो इसको हमने ये देखें इस तरह से ये पिकअप किया स्टिच, ठीक। अगले में हमने डाली ऐसे। अब हमने निशान लगाना है, मार्क लगाना है, ताकि हमारे पास ये जो पिकअप रो है ना, इसके ऊपर एक मार्क सा आ जाए कि यहाँ से हमने अपना बॉर्डर बनाना शुरू किया है। सेम कलर है ना, तो हमें मुश्किल हो सकती है सीम करने में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छा कंट्रास्टिंग कलर लें। मैंने इस केस में ये देखें कितना ज़्यादा लिया है, और थोड़ा सा बारीक जान लें, ताकि जब हम इसको निकालें ना तो वहाँ पे ज़्यादा लूज स्टिचेस ना हो। तो मैंने ये 2 प्लाई का यान लिया है, सही। अब इसको हमने इसको ओवरलैप करना है। ये हमारा वर्किंग यान है और ये हमारा कंट्रास्टिंग यान है। इसको ऐसे ओवरलैप किया और एक अगला स्टिच पिकअप कर लिया, सही। अब अगला हमने यहाँ करना है पिकअप, फिर इसको ओवरलैप किया और इसको अगले को पिक कर लिया। ओवरलैप किया, पिक किया, यहाँ पे हमने पिक करना है। हर स्टिच में आपने इसको ओवरलैप करना है, क्योंकि हमने हर स्टिच को सीम करेंगे बाद में। तो ये ऐसे, मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी नहीं होती, लेकिन आपके काम को आसान बना देती हैं। तो ये जो हम कंट्रास्टिंग कलर ऐड कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आपके काम को आसान बना देगा। ओवरलैप किया और इसको नेट कर लिया, बल्कि ये पर्ल है तो आप इसको पर्ल ही कर लें। डालते हुए ट्विस्ट हो गया था, ये इसको अनट्विस्ट किया। ये देखें, ये इस तरह से ना हमारे पास हर स्टिच नज़र आ रहा है अब, ठीक है ना। ये बता रहा है कि ये स्टिच है, ये स्टिच है, ये स्टिच पिकअप की है। तो जब हम सीम करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। इसी तरह आपने ये सारे स्टिचेस पिकअप भी कर लेने हैं और इसको ओवरलैप, कंट्रास्टिंग कलर को ओवरलैप करते हुए करना है।
टोटल 100 स्टिचेस पिकअप किए हैं। यहाँ पे लाइव स्टिचेस 10 थे, तो इसके इस साइड पे भी 25 स्टिचेस पिकअप हुए हैं और इस साइड पे भी 25 स्टिचेस पिकअप हुए हैं। अब आप इसको अंदर की साइड से देखें तो ये इस तरह से हमारे पास ये एक गले की आउटलाइन बन गई है। और ये मैंने अपने कंट्रास्टिंग जान के दोनों सिरों को ना मिला के गिरा लगा दी है ऑन सेफ साइड, कि ऐसा ना हो कि काम करने के दौरान किसी टाइम धागा खिंच जाए और ये हमने जो इतनी मेहनत की है वो फिर दोबारा से हमें ज़ाया हो जाए और हमें उसका कोई फ़ायदा ना हो। अब हमने हमारे पास देखें ये 40 पीछे थे और 60 आ गई हैं, तो 100 है, यानी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 है। तो हमने 1 बाय 1 की रिप करनी है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आपके पास इवन नंबर ना हो और आपने 1 बाय 1 की रिप करनी है तो फिर आप इसको एक का जोटा लगा लें या एक का निट फ्रंट एंड बैक करके अपना स्टिच काउंट इवन कर लें, ताकि आपको रिबिंग इस्टेब्लिश करते हुए किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो। अब 1 बाय 1 की रिप करनी है और यहाँ पे स्टिच मार्कर आप ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बिगनिंग ऑफ राउंड का मैं इधर से उतार के, तो बिगनिंग ऑफ राउंड का स्टिच मार्कर ऐड करके 1 बाय 1 की रिप करनी है। और यहाँ तक करनी है कि आपको जितना चौड़ा गला चाहिए उससे डबल लेंथ हमारे पास हो जाए। मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास तकरीबन 3 इंचेस तक जाए, यानी 7 सेंटीमीटर्स तक मैं इसको बुनूँ और फिर मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, तो वो बड़ी अच्छी सी चौड़ाई आ जाती है बैंड की ना। 7 सेंट अगर आपने डबल बैंड बनाना है तो 7 सेंटीमीटर टोटल बुन के तो फिर आप उसको फ़ोल्ड करें तो वो बड़ा अच्छा सा बन जाता है। अब कुछ भी नहीं है, सिंपल राउंड में निट करना है 1 बाय 1 की रिप को। मैं आपको 7 सेंटीमीटर्स तक ये बैंड कंप्लीट करके तो फिर दिखाती हूँ। और बाइंड ऑफ नहीं करेंगे हम। ये मैंने 22 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं 1 बाय 1 की रिप में, और मेरे पास इसकी जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर्स है। ठीक, अब मैंने इसको करना है फोल्ड। तो उसमें आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप 3.5 mm की ही एक नीडल लें और ये सारे स्टिचेस जो आपने ट्रैप किए हुए हैं ना इस यान में, इसको उठा लें, इसको नीडल पे डाल लें। ये, और ये आसान तरीका है। ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पाँच, ये सारे हम इस नीडल पे उठा लेंगे। ये सारे 100 स्टिचेस हमने दूसरी नीडल के ऊपर डाल लिए हैं। अब हमारे पास ये था ना, इसको आप अब काट के तो खींच लें। ऐसे ही ये हम इसको खींच लेते हैं। ये हमारे पास अब जो शुरू किया था ये वो है, ये पहले वाला, ये ऐसे, और ये हमारे पास है जो हमने बैंड बनाया। ठीक, ये देखें। बड़ी नीडल ली है मैंने, 4.5 mm की ली है। 3 mm से मैंने काम किया था। कम से कम भी आपके पास 3 से 4 नंबर बड़ी नीडल होनी चाहिए इसको करने के लिए, बाइंड ऑफ करने के लिए। तो अब हमने इसको करना है 3 नीडल्स बाइंड ऑफ के साथ बाइंड ऑफ। पहले वाले की फर्स्ट लूप, दूसरे वाले की लूप, लूजली बाइंड ऑफ करना है। निट टू टुगेदर किया और इसको स्लिप कर दिया।
यहाँ पे अगर आपने बाइंड ऑफ टाइट किया ना, तो इस बात का बहुत इम्कान है कि ये आपका नेक बैंड बच्चे के सर से नीचे ही ना उतरे। तो इसलिए आपने इसको एक तो हल्के और नरम हाथ से बाइंड ऑफ करना है और दूसरा बड़ी नीडल के साथ बाइंड ऑफ करना है। जितना लूज़ होगा उतना अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जितना ये स्ट्रेच हो रहा है उतना ही इसको स्ट्रेच होना चाहिए। अगर आपको लगे कि ये टाइट हो रहा है तो आप इससे भी बड़ी नीडल ले लें, या फिर दूसरा हल उसका ये होता है कि आप एक बल दे के तो उसको बाइंड ऑफ कर लें। ऐसे ही सारे बैंड को इसी तरह बाइंड ऑफ कर। 3 नीडल बाइंड ऑफ से पूरा गला मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब आप इसको अगर अंदर से देखें तो ये इस तरह का है। यहाँ पे हमारे पास ये थोड़े से लूज़ एंड्स हैं, इनको हमने अच्छे से वीव इन करना है। ये हमारे पास देखें बिल्कुल अच्छे से बैठ गया है, गुलाई भी बिल्कुल ठीक आई है इसकी। अब बारी आ जाती है इसको सीम करने की। तो हमने इसको सीम कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आपने इसको खोल लेना है ऐसे। पहले हम बाजू सीम करेंगे। इसको काउंट करना है आपने, 1 2 और ये 3। ये हमारे पास है बाजू का सेंटर। इसको जोड़ा कंधे की सिलाई के साथ और अब इसको ऐसे बिछा लिया और इसको मेट्रिक स्टिच के साथ हम सीम करेंगे। मेट्रिक स्टिच के साथ सीम करेंगे। पहले ये लंबी वाली सिलाई, अगर आप चाहें तो पहले ये वाला इतना हिस्सा मॉडिफाइड ड्रॉप शोल्डर का ये वाला हिस्सा जोड़ लें, इसको इधर से सीम कर लें और ये मेट्रिक स्टिच के साथ दोनों बाजू पहले जोड़ेंगे और फिर ये साइड की सीम को हम ऐसे लेके आएंगे, बाजू से शुरू करके यहाँ तक और फिर ये इधर ऐसे। तो ये सीम होके हमारे पास इसकी
कंप्लीट लुक आ जाएगी। मैट्रेस स्टिच मैं आपको कई दफ़ा सिखा चुकी हूँ, उसकी एक अलग से वीडियो भी है कि आपने रोज़ और स्टिचेस की मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टिचेस को आपने कैसे जोड़ना है और दूसरे को कैसे करना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो देखिएगा आप, तो आपको समझ आ जाएगी आपने मैट्रेस स्टिच के साथ इसको कैसे सीम करना है। मैट्रेस स्टिच के साथ इसको सीम करेंगे हम। और मेन चीज़ जो है वो इसका गला, ये देखें कितना फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए ताकि आराम से पहना जा सके। इसको सारा वीव इन कर लें और सीम कर लें तो ये हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने इस स्वेटर को सारे को सीम कर लिया है, ये देखें इस तरह से ये सीम हो गया है। ये जहाँ पे सीम आएगी वहाँ पे आपको हल्का सा ये ना स्टॉकिंग नेट की एक लाइन, नेट स्टिचेस की एक लाइन नज़र आएगी। वो इस वजह से है कि मैंने हाफ स्टिच को सीम किया है, तो कोई नहीं, ये तो साइड पे आ जाना, इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। और फिर ये बाजुओं की है, बाजुओं के ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि बाजुओं में हमने एड स्टिच नहीं रखा था, तो वो ब्लेंड हो जाता है। तो ये इस तरह से हमारे पास इसकी फ़ाइनल लुक आ रही है। एक्चुअल मेजरमेंट मैं आपके साथ इसकी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ इंट्रोडक्टरी वीडियो में, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये 13 इसकी चेस्ट है और 17 इसकी लेंथ है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। और अगर आप ये प्रोजेक्ट बनाएं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर अपने प्रोजेक्ट की पिक्चर्स ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। इससे मुझे मदद मिलती है, आपके फ़ीडबैक से मुझे मदद मिलती है कि मैं अपने आने वाली वीडियोस को किस तरह से बेहतर बना सकती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।